वेलकम टू न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो यू विल लर्न इंडेक्स क्या है और सप्लंक में कस्टम इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं। इंडेक्स सप्लंक में एक लॉजिकल स्टोरेज या स्टोरेज कंटेनर होता है जहां लॉग स्टोर होते हैं। सप्लंक जब भी डाटा को इंजेस्ट करता है वो उसे किसी न किसी इंडेक्स में स्टोर करता है। कस्टम इंडेक्स बनाना क्यों ज़रूरी है? डाटा सेपरेशन, डाटा ऑर्गेनाइज रहता है। अलग अलग सोर्सेज के लिए अलग इंडेक्स बनाने से डाटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना इजी हो जाता है। लाइक विंडोज़ लॉग्स के लिए हम विंडोज़ इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, लिनक्स लॉग्स के लिए लिनक्स इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, फायरवॉल लॉग्स के लिए फायरवॉल इंडेक्स, वेब सर्वर के लिए वेब इंडेक्स और सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी लॉग्स इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर सब लॉग एक ही जगह हों लाइक इंडेक्स मेन, तो उन सब से लॉग्स को सर्च करना पड़ेगा जिससे कन्फ्यूजन होती है, लॉग्स की सर्च स्लो और डिफ़िकल्ट हो जाती है, डाटा मिक्स्ड हो जाता है, ट्रबल शूटिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो एंटरप्राइज इन्वायरमेंट में इसको बैड प्रैक्टिस कंसिडर किया जाता है। परफॉर्मेंस यानी सर्च फास्ट हो जाती है। सप्लंक जब भी सर्च करता है तो सबसे पहले इंडेक्स को देखता है। अगर हम इंडेक्स एस्ट्रिक या मेन को चूज़ करेंगे तो उससे हमारी जो सर्च स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसके साथ इंडेक्स मेंशन कर दें, लाइक अगर हम कोई इंडेक्स विंडोज़ क्रिएट करते हैं तो फास्ट सर्च हो जाएगी। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हमेशा इंडेक्स को स्पेसिफाई किया जाए। अपने सप्लंक डैशबोर्ड में चले जाते हैं, क्लिक ऑन सर्च एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पे हम टाइप करते हैं इंडेक्स एस्ट्रिस्क एंड हिट एंटर। तो ये जो इंडेक्स है ये सभी इंडेक्स जो अवेलेबल हैं इस सप्लंक सर्वर में उन सब के लॉग्स को फेच कर लेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने एक ही जो है वो नोड या एजेंट क्रिएट किया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है। तो इसने 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 20,000 प्लस जो लॉग्स का है उनको इंजेस्ट किया है। इमेजिन करें अगर एंटरप्राइज इन्वायरमेंट है जहाँ पे हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ एजेंट्स इंटीग्रेट होते हैं, तो जब हमारे पास मिलियंस ऑफ लॉग्स होंगे तो उनको मैनेज करना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें इंडेक्स को क्रिएट करना पड़ता है। रिटेंशन पॉलिसी, डाटा रिटेंशन कंट्रोल। हर इंडेक्स का डिफरेंट रिटेंशन पीरियड हो सकता है। फॉर एग्जांपल विंडोज़ लॉग्स या एप्लीकेशन लॉग्स हों तो उनका रिटेंशन पीरियड 90 डेज़ हो सकता है। अगर सिक्योरिटी लॉग्स हैं तो उनका रिटेंशन पीरियड 1 ईयर हो सकता है। यानी कंप्लाइंस और ऑडिटिंग के लिए अलग इंडेक्स मेंटेन करना बेस्ट प्रैक्टिस है, प्लस स्टोरेज बेटर मैनेज होती है। एंड फोर्थ बेनिफिट इज़ सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। हम यूज़र्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई विंडोज़ एडमिन है तो उसको हम जस्ट विंडोज़ इंडेक्स पे एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको हम नेटवर्क इंडेक्स पे एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यानी हर यूज़र को जस्ट उसका इंडेक्स या डाटा शो हो सकता है। अब हम एक कस्टम इंडेक्स विंडोज़ के नाम से क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम अपनी विंडोज़ मशीन के लॉग्स को इंजेस्ट करेंगे। हमारे पास अभी हमने इंडेक्स एक्सटेक्स को यूज़ किया है जो कि सभी इंडेक्स से डाटा को इंजेस्ट करके हमें शो करवा रहा है। अभी हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं जिनका इसने डाटा शो करवाया है वो है 16, यानी कि 16 इंडेक्सेस का वहाँ पे डाटा हमारे पास शो हो रहा था। अब हम अपने सप्लंक एजेंट या फॉरवर्डर पे चले जाएंगे, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, ईटीसी, सिस्टम, लोकल, और यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। ओपन दिस फाइल। यहाँ पे हमने अपना कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक या स्टैंजा वो पुट कर दिया है, यानी कि हमने एक विंडोज़ के नाम से इंडेक्स क्रिएट किया है जो एप्लीकेशन लॉग्स को, सिक्योरिटी लॉग्स को और सिस्टम लॉग को इंजेस्ट करेगा स्प्लंक सर्वर में। इनपुट फाइल क्रिएट करने के बाद इस फाइल को सेव करें, क्लिक ऑन स्टार्ट, यहाँ पे टाइप करें सर्विसेज। यहाँ पे हमने स्प्लंक फॉरवर्डर के नाम से सर्विस होगी, राइट क्लिक करके रिस्टार्ट कर दें।
ओके, हमारा स्प्लंक फॉरवर्डर रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम स्प्लंक डैशबोर्ड में चले जाएंगे। सो गो टू सेटिंग्स एंड क्लिक ऑन इंडेक्सेस, क्लिक ऑन न्यू इंडेक्स, और यहाँ से जो हमने वहाँ पे नेम डिफ़ाइन किया था विंडोज़, इस नाम से इंडेक्स को क्रिएट करेंगे। लीव एज इट इज़, क्लिक ऑन सेव। उसके बाद हम अपने स्प्लंक सर्वर को रीस्टार्ट कर लेंगे। हिट एंटर। हमारा स्प्लंक सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम वापस डैशबोर्ड में चले जाएंगे। स्प्लंक सर्वर रीस्टार्ट होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल इंडेक्स हैं वो 17 हो गए हैं, पहले 16 थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि जो हमारा विंडोज़ के नाम से एक नया इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। अब हम वापस चले जाएंगे सर्च एंड रिपोर्टिंग में। यहाँ से जो हमने इंडेक्स क्रिएट किया है विंडोज़ के नाम, उसको चूज़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लॉग्स इंजेस्ट होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है कि होस्ट जो है वो HP123 है। यहाँ से जो सोर्स टाइप है, यानी कि किस किस्म के लॉग्स हमारे पास वो इंजेस्ट हो रहे हैं, जिस पे सिस्टम है, एप्लीकेशन है, सिक्योरिटी है। यहाँ से हम अपनी होस्ट मशीन को चूज़ कर लेंगे। अभी हमारे पास एक ही एजेंट इंटीग्रेट है, इसको चूज़ कर लेंगे। साथ में जो हम सोर्स टाइप, यानी कि मैं किस किस्म के लॉग्स को व्यू करना चाह रहा हूँ, मैं चूज़ कर लेता हूँ, मैं सिक्योरिटी इवेंट्स को देखना चाह रहा हूँ, तो इसने इनको फ़िल्टर कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले इसने ऑलमोस्ट 20,000 हमें वो लॉग्स को शो करवा रहा था। अब कस्टम इंडेक्स क्रिएट करने के बाद सर्च फास्ट होती है, इससे नॉइज़ कम होता है और हमें रेलेवेंट लॉग्स मिलते हैं।